हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और ये आज की जो मेरी वीडियो है वो इस बारे में है कि 1 साल का बच्चा क्या क्या काम कर सकता है, फ़िज़िकली वो कितना एक्टिव होता है और उसे कितना एक्टिव होना चाहिए। तो 1 साल का बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। आपने देखा है, बिल्कुल भी ज़रा सा हम उस बच्चे को जैसे गोद में ले लें या बिठा दें या लिटा दें, उसको चैन नहीं पड़ता। वो उठ के फ़ौरन भागता है, उसे कोई ना कोई न्यू चीज़, एंटरटेनमेंट, कोई ना कोई उसे ऐसी चीज़ चाहिए होता है। हर चीज़ में घुसना उसकी आदत हो जाती है। वो कहता है कि बस हर चीज़ मेरे हाथ में पकड़ा दो। खाना खा रहे हैं तो वो खाने को गिराता है, कभी हाथ में पकड़ता है, पानी को हाथ मार देता है। किचन में आप उसे लेके खड़े हों तो भी इसी तरह ही वो करता है। मतलब घर की हर चीज़ को उसने हाथ लगाना होता है, एक्सप्लोर करना होता है। और माएँ जो होती हैं वो इस बात से बड़ा परेशान होती हैं कि हम चीज़ों को उठा उठा के जो है वो ऊपर रखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है, हम कहते हैं कि अब जी हमारी चीज़ें बचने वाली नहीं हैं, क्योंकि बच्चे ने जो है वो चीज़ें गिरा देनी है, फेंक देनी है। अच्छा, इस उम्र का बच्चा टॉयज़ से भी इस तरह से खेलता है कि बहुत सारे हम इसको टॉयज़ दे दें तो भी वो उठा उठा के नीचे फेंकेगा, या फिर थोड़ी देर उनसे खेलता है, उसके बाद फिर वो डिस्ट्रैक्ट होकर किसी और चीज़ की तरफ मूव करने लगता है। तो ये जो है 1 साल के बच्चे में ये क्वालिटी होती है, और ये क्वालिटी होना बहुत अच्छी बात होती है। इसका ये मतलब होता है कि आपका बच्चा ज़हीन है और बहुत अच्छे से उसका जो ब्रेन है वो ग्रो कर रहा है। अच्छा, 1 साल के बच्चे की हैंड्स की जो मूवमेंट होती है वो अब हर चीज़ को अच्छे से ग्रिप कर लेता है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कोई बड़ी चीज़ हो, कोई टॉय हो। अच्छे से चीज़ों को ग्रिप कर लेता है, मजबूती से पकड़ लेता है, उसको उठा के मुँह तक ले जाता है। आदत होती है ना बच्चों की, क्योंकि दांत निकल रहे होते हैं तो वो हर चीज़ को उठा के मुँह में ले जाते हैं। अच्छा, 1 साल के बच्चे में ये बात भी बहुत अच्छे से आ जाती है कि उसे ज़िद करने का पता चल जाता है। लाइक अगर उसने कोई चीज़ हमसे मांगी है, या हम फॉर एग्जांपल पानी का ग्लास लेके खड़े हैं, या उसने हमारी गोद में आना है, हम उसे नहीं ले रहे, तो वो रोना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि आपका बच्चा मेंटली तौर पे स्टेबल है, अच्छी उसकी ग्रोथ हो रही है। क्योंकि ये बच्चों को मतलब पता चल रहा होता है, वो चीज़ों को पिक कर रहे होते हैं कि अब मामा ने मुझे नहीं लिया, या अगर वो पानी मांग रहा है तो हमने अगर पहले पानी पी लिया, बच्चे को नहीं दिया, तो बच्चा रोएगा। तो ये एक नॉर्मल सी बात है और बहुत अच्छी बात है कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, वो चीज़ों को पिक कर रहा है कि मामा ने मुझे नहीं दिया, तो वो उस चीज़ पर रिएक्ट कर रहा है कि वो रो के अपना इजहार कर रहा है कि मुझे नहीं पानी मिला। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, चीज़ों को पिक कर रहा है, समझ रहा है कि क्या चीज़ उसके लिए बेहतर है, क्या नहीं बेहतर, वो रवैयों को, इमोशंस को समझ रहा है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट होता है। हम हर चीज़ को बच्चों के मतलब नेगेटिव वे में ले जाते हैं कि बच्चे बहुत तंग करने लगे हैं, हर वक्त रोने लगे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। चिड़चिड़े बच्चे, ज़िद्दी, वो एक और सेंस वाली बात होती है। लेकिन 1 साल का जो बच्चा ये हरकतें कर रहा होता है, वो एक उनकी इंटेलिजेंस की अलामत होती है कि बच्चा मेंटली तौर पे स्टेबल है, अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। अच्छा, फ़िज़िकल तौर पे देखा जाए तो बच्चा क्रॉलिंग स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा किसी भी बेड के सहारे से, सोफ़े के सहारे से खड़ा हो सकता है। वॉकर अपनी तेज़ी से चला सकता है अगर आपका बच्चा वॉकर यूज़ करता है। इसके अलावा कुछ बच्चे जो है वो चलना भी शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे तो इवन के 10 माह, 9 माह, 11 माह, 12 माह में आराम से चलना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे नहीं, थोड़ा इससे ऊपर जाके 2-3 महीने बाद जाके चलना स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी खुद से जब चलते हैं। तो मेरी बेटी इस टाइम अभी इंडिपेंडेंटली चलना स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन वो सहारा लेके खड़ी हो जाती है, क्रॉलिंग करती है, वॉकर में अच्छे से घूम फिर लेती है, मतलब तेज़ी से वॉकर भी चला लेती है। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स ठीक हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा साल से पहले ही चले, या हर बच्चा साल के होने पे चलना शुरू कर दे, ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ बच्चे 2-3 महीने बाद भी चलते हैं। इसके अलावा 1 साल का बच्चा जो है, आपके जो भी आप उसको जेस्चर्स शो करते हैं, लाइक हम जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं, बाय बाय करते हैं, टाटा करते हैं, तो बच्चा भी वैसा ही रिएक्ट करेगा। जब वो बाहर जाएगा, वो जेस्चर्स को पिक करना स्टार्ट कर देता है और वैसे ही सेम रिएक्शंस देता है जैसे हम उसको देते हैं। जैसे अगर हम उसे ज़बान से ज़बान निकाल के बाहर निकाल के दिखाते हैं, वो भी सेम वही हरकत करता है। तो बच्चा जो है वो इस तरह से मिमिक करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि हमारी नकल उतारना स्टार्ट कर देता है। ये भी बहुत अच्छी अलामत है कि आपका बच्चा मेंटली, फ़िज़िकली हर तरह से जो है वो स्टेबल है, अच्छी ग्रोथ हो रही है उसकी, ठीक है। और थोड़ी देर में बच्चा जो है किसी भी चीज़ से फ़ौरन से बेजार हो जाता है, उसको न्यू चीज़ चाहिए होती है। तो ये भी एक अच्छी अलामत होती है इस एज के बच्चों के लिए कि उसे एक्सप्लोर करने के लिए दुनिया चाहिए। अब वो पूरी दुनिया को देखना चाहता है, छू के, उसको महसूस करके, चीज़ों को देख के कि चीज़ें काम किस तरह से करती हैं, वो देखना चाहता है। इसलिए वो हर बात पे रोता है, हर बात पे उसे चाहिए होता है कि मैं इस चीज़ को टच करूँ, हाथ लगाऊँ। तो इस तरह से आप भी बच्चों के लिए कमरे में ही छोटी मोटी एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम कर सकते हैं। लाइक मैं अगली वीडियोस में आपके साथ कुछ एक्टिविटीज़ शेयर करूँगी जिससे आप अपने बच्चे को बहला सकते हैं, बच्चे के इंटेलिजेंस में और इजाफा कर सकते हैं, बच्चे की जिससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी होगी, बच्चे का ब्रेन जो है वो अच्छी तरह वर्क करेगा। लाइक आप कमरे में जैसे ये पेपर लगा हुआ है,
या आप कहीं भी रूम में लगा दें, बच्चे को इतना हो कि बच्चा इसको आराम से पकड़ सके, उतार सके, क्रॉलिंग करते हुए टेप से लगा दें, बच्चा इसको खींचेगा, उतारेगा, थोड़ी देर इसमें बिज़ी रहेगा। मोबाइल्स या स्क्रीन वगैरह देने से बेहतर है इस तरह छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आप अपने कमरे में ही बच्चे से करवा सकते हैं, जिससे बच्चे की फ़िज़िकली भी वो जब उतारने की कोशिश करेगा कवर को तो अपने हाथ पाँव इस्तेमाल करेगा, थोड़ा सा उठेगा, जंप लगाने की कोशिश करेगा। मतलब इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हम जो है रूम में ही बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे बच्चे की जो है अच्छी ग्रोथ हो सकती है उसके ब्रेन की भी और उसकी। इसके अलावा बच्चा हाइड एंड सीक भी बहुत अच्छे से खेल सकता है। लाइक उससे आप पीका बू करके खेल सकते हैं, उसमें बड़ा एंजॉय करता है। साथ ही साथ जैसे हम दोनों हैंड्स बंद करके कोई चीज़ छुपा लेते हैं ना, कि बच्चे को हम देते हैं कि भाई पहचानो कौन से हाथ में हमारी चीज़ है, इस तरह से आप बच्चे के साथ गेम्स खेल सकते हैं। इस चीज़ में भी बच्चा बहुत इंजॉय करता है और यकीन करें 1 साल का बच्चा इस पर रिएक्ट करता है। वो आपको फिंगर से टच करके बताएगा कि इस हाथ में चीज़ है, इस हाथ में नहीं है। मतलब वो जज करने की कोशिश करेगा। इस तरह के गेम्स आप छोटी छोटी बच्चों के साथ खेल सकते हैं। ये बड़ा इंजॉय करने का टाइम होता है बच्चे का भी, माँ का भी। तो इसमें बड़ा मज़ा आता है बच्चों के रिएक्शंस देखने में। और फिर बच्चे जब पहचान लेते हैं उसके बाद स्माइल पास करते हैं, वो स्माइल $1,000,000 की स्माइल होती है। मतलब माँ तो सदके वारी हो जाती है बच्चों की एक मुस्कुराहट पे। तो इस तरह की छोटी छोटी गेम्स खेल के आप अपने बच्चे के साथ टाइम जो है वो गुजार सकते हैं। अच्छा, आपके और कोई बच्चे हैं, यानी बच्चों के कज़न्स वगैरह हैं, उनसे बड़े या छोटे, या फिर बच्चों के कोई बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, तो उनकी भी बच्चे जो हरकतें हैं वो कॉपी करते हैं। लाइक बच्चे जैसे खेल रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, उस तरह से छोटे बच्चे 1 साल के बच्चे भी उनकी तरह से आवाज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अगर आप बच्चे को बुक पढ़ाते हैं तो वो फिंगर रख रख के आपको बताएगा, अपनी ज़बान में कुछ ना कुछ बोलेगा। मतलब ऐसे मतलब कि बच्चे हर चीज़ को कॉपी कर रहे होते हैं और अपनी ज़बान में वो चीज़ें कन्वे कर रहे होते हैं बड़ों की तरह ही। तो ये एक अच्छे साइंस होते हैं कि आपका बच्चा अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, मेंटली तौर पे मतलब इंटेलिजेंट है, और आगे चल के जो है वो बिल्कुल ठीक एक सेहतमंद बच्चा जो है वो बनेगा। क्योंकि आजकल जो माहौल चला हुआ है ना, बहुत ज़्यादा ऑटिज़म, ADHD वगैरह ये चीज़ें कॉमन हो रही हैं, माएँ परेशान होती हैं। तो साथ ही साथ अपने बच्चे को चेक करते रहें, उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में रखें, स्क्रीन से दूर रखें, ताकि आपके बच्चे में कोई किसी किस्म के कॉग्निटिव इश्यूज़ ना आए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।